हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिसेस शर्मा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बिहार डीएलएड का जो वैकेंसी है निकली है, इसका फॉर्म भी अप्लाई शुरू हो गया है, जो कि लास्ट डेट 15 तक है, 15 फरवरी तक। तो आज हम बिहार डीएलएड से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं, साइंस और सोशल साइंस से। चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हम पहले साइंस का देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता? हल्दी, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन या मूली? तो इसका राइट आंसर मूली हो जाएगा। इसका इस्तेमाल सूचक की तरह नहीं किया जाता। अगला है, जब 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया तो वो वस्तु कितना त्वरण उत्पन्न करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट है, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है, उसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तत्व वर्ग 15 का है, तत्व संयोजकता 3 है, तत्व अधातु है या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किंगडम मोनेरा शामिल है? किंगडम मोनेरा शामिल है बैक्टीरिया में, डाइनोफ्लेगेलेट में, स्लाइम मोल्ड्स में या यूग्लेनोइड्स में? तो राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया में। मोनेरा बैक्टीरिया में शामिल होता है। नेक्स्ट है, दो अलग अलग धातु से बने गोलों को पानी में डुबाने पर दोनों समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं, तब दोनों गोलों का समान होगा। क्या होगा? आयतन होगा, द्रव्यमान होगा, घनत्व होगा या हवा में वजन होगा? तो उनका आयतन समान होगा। नेक्स्ट है, एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है? अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन या ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी होते हैं एलपीजी में। अगला है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा। तो 0.4 एम्पियर हो जाएगा प्रवाहित धारा का मान। नेक्स्ट है, इंजेक्शन देने से पूर्व डॉक्टर स्प्रिट लगाते हैं। स्प्रिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है, क्यों? स्प्रिट कम तापमान पर है, या स्प्रिट हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है, या तत्वों में मौजूद बैक्टीरिया को स्प्रिट नष्ट कर देता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्रिट हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है, इसलिए हमारे त्वचा को ठंडक महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला है, एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके एक कोने से विकर्णता सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन होगा, कितना होगा? तो ऐसे है, एक हॉल का फर्श ये 8 मीटर लंबा हो गया, ये 6 मीटर चौड़ा हो गया, और इसका मान निकलना है ये वाला। तो ये कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर पे निकल जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 10 मीटर। ओके। नेक्स्ट हो जाएगा, ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? दिमाग, हृदय, किडनी या त्वचा? तो ओजोन परत में छेद होने के कारण त्वचा सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। अगला क्वेश्चन है, मूलांकुर के अलावा पौधे के किस अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तंतुमय मूल, साहसी या अपस्थानिक जड़, या एपिकोलस या एपीफिलस? तो राइट आंसर हो जाएगा साहसी या अपस्थानिक जड़ कहलाती है। नेक्स्ट है, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन या युग्म इलेक्ट्रॉन? तो राइट आंसर हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, आप लोग देख लीजिएगा। यूनिक के जो बुक होता है उसमें क्या है, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2022 का। नेक्स्ट है, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग हैं, इसका अल्पतमांक है।
तो इसका राइट आंसर होगा 0.1 A। नेक्स्ट है, कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर बाह्य विलयन हो। क्या हो? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या कोशिका द्रव्य से गाढ़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइपोटोनिक। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। रोग मुक्त प्रजातियां, अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है स्टोन के बिना डीएनए, आरएनए, स्टोन के साथ डीएनए या केवल स्टोन। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, स्टोन के बिना डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम किस प्रकार की उपकला का एक उदाहरण है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, स्तंभाकार उपकला या पपड़ीदार उपकला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तंभाकार उपकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवाश्म ऊर्जा है? कोयला, सौर ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा या बायोगैस। तो जीवाश्म ऊर्जा है कोयला। नेक्स्ट है, एड्स एक घातक बीमारी है जो डॉट डॉट द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? तो विषाणु के द्वारा होती है, विषाणु। ओके, अब हम देखते हैं सामाजिक अध्ययन यानी सोशल साइंस के क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरे ग्रुप का नहीं है? ज्वार, मक्का, रागी या बाजरा। तो ज्वार, रागी, बाजरा, ये तो बाजरे ग्रुप का लगता है देखने से ही। ये मक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेल परिचालन 1853 में हुई थी, मुंबई से ठाणे के बीच। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में। ओके, नेक्स्ट है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? लाल झंडा था, स्वास्तिक था, ब्लैक शॉट था या कबूतर था। तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। ओके, नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? कानून के समक्ष समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, रोजगार के अवसर की समानता या आर्थिक बराबरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक बराबरी। समानता के अधिकार में ये शामिल नहीं है, बाकी ये सब तो समानता के अधिकार में है। अगला, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो पेरिस की संधि द्वारा मिली थी। नेक्स्ट है, भारत में संप्रभु कौन है? संसद है, जनता है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो भारत में जनता है, संप्रभु। अगला है, तारीख़ दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल्ला है तारीख़ दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड प्लेन गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लाइट पेट्रोल गैस, लिक्विफाइड प्लेन गैस। तो राइट आंसर हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? आरा में, पटना में, और ऑप्शन है गया में या मोतिहारी में। तो राइट आंसर हो जाएगा पटना में। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो हरियाणा में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है। अगला है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन, व्हेल या कछुआ। तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा, केवल इंडिया में ही पाया जाता है। अगला है, डोडोर का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिव। नेक्स्ट है, कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, केरल का, मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का या आंध्र प्रदेश का। तो कुद्रेमुख कर्नाटक का है। अगला है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया?
धारा 342 के अंतर्गत। क्वेश्चन है अगला कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी बोलते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला क्वेश्चन है भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? 15 अक्टूबर 1991, 15 सितंबर 1950 या 1 जनवरी 2015 या 1 जनवरी 1916। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। उसमें पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया गया था और नीति आयोग का गठन किया गया। ओके, अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो 1978 में हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सिलचर में, चेरापूंजी में, मौसिनराम में या गुवाहाटी में? तो राइट आंसर हो जाएगा मौसिनराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए खाली स्थान लेते हैं। तो लाखों वर्ष लेते हैं। ठीक है, और हमारा ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। ये इस श्रृंखला को देखें 53, 53, 40, 27 आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो इसमें 53 में से 40 को माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा? 13। और फिर 40 में से 27 को माइनस कीजिए, क्या कितना हो जाएगा? 13। तो इसमें ऐसा संख्या होना चाहिए जिसके अंतर 27 और उस संख्या के बीच का अंतर 13 हो। तो इसका राइट आंसर 14 हो जाएगा। अगला है नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और एक कारण दिए गए, उनके लिए सही विकल्प चुनना है। दिया है कथन पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, कारण है जंतु पौधों पर आश्रित होते हैं। तो यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की उचित व्याख्या कर रहे हैं, यह कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का उचित व्याख्या नहीं कर रहे हैं। यदि कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है, यदि कथन एवं कारण दोनों असत्य हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन एवं कारण दोनों सत्य है और कारण कथन का उचित व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके, अगला है दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनना है। मोर, भारत, सफ़ेद भालू, ये कहाँ का है बताना है। तो ये रूस का है, सफ़ेद भालू रूस का। अगला है एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर यात्रा करता है, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर। ठीक है, और बाईं ओर घूम जाता है, और 5 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर। फिर दाईं ओर घूमने के बाद 5 किलोमीटर, फिर दाईं ओर घूमता है और 5। फिर बोल रहा है क्या यात्रा करते हुए कुल कितनी दूरी तय किया? तो 5, 10 और 3 13 किलोमीटर हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 448, 437, 415, 682, 638। तो इसका देखिए 448 में से 737 घटाइए, कितना हो जाएगा? 11। इन दोनों के बीच के अंतर 11, और फिर इन दोनों का अंतर 22 होगा, फिर इन दोनों का अंतर 33 हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर 44 होगा, और फिर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इन दोनों के बीच का अंतर होना चाहिए 55। ओके, तो इसका राइट आंसर 683 होगा। 683 और 638 के बीच का अंतर 55 होगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्न से एक कथन दिया गया है जिसके बाद कार्रवाई के 2 पाठ्यक्रम 1 और 2 है। आपको कथन में से दी गई हर बात को सत्य मानना है। फिर तय करें कि सुझाव गए 2 कार्यों में से कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सही विकल्प चुनना है। कथन है विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन ने पुस्तकालय से पुस्तकों की चोरी के मामले की रिपोर्ट की है।
कथन है और इसका कार्यवाही यहाँ पे दिया है। पुस्तकालय में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जाए। 2 है खोई हुई किताबों को बदले नई किताब लाने हेतु सभी छात्रों पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। ये तो गलत बात है, दूसरा ये नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है भागा, माइनस का अर्थ है गुना और गुना का अर्थ है माइनस और भागा का अर्थ है प्लस, तो इस आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए प्लस का अर्थ है भागा, यहाँ भागा, और गुना का माइनस का अर्थ है गुना, यहाँ पे गुना हो जाएगा, माइनस गुना का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और भागा का अर्थ प्लस है, तो इस आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 22 बार में कट जाएगा। ओके, और 22 पच्चे 110 होता है, 110, फिर यहाँ माइनस 110, तो राइट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अगला है, नीचे दिए गए प्रश्नों का दावा और कारण है, सही विकल्प चुना है। एक पिता ने अपने बेटे से कहा 8 से 7 गुना परिणाम क्या होगा। बेटे ने उत्तर दिया 58। पिता ने बेटे की पीठ थपथपाई और चॉकलेट थमा दी, परंतु पड़ोसी ने कहा 8 को 7 से गुना करने पर 56 आता है, 58 नहीं। तो पिता ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, वह मेरा बेटा है और मैं उसे चॉकलेट दे रहा हूँ, और 2 में है वह सुधार कर रहा है, कल उसने कहा था कि 68 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, केवल कथन 2 उपयुक्त है। ठीक है, अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्वों को ज्ञात करना है। आल्प्स, एंडीज, माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, ये सभी पर्वत का नाम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ओके, नेक्स्ट है, नीचे दिए एक परिस्थिति दी गई है और उसके साथ एक प्रश्न भी दिया गया है। परिस्थिति के आलोक में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव किया जाए। ठीक है, दीपावली के समय पटाखा जलाते समय एक बच्चे का हाथ जल जाता है, तो अब आप क्या करेंगे? अपने बच्चे का हाथ लेकर पानी में डुबाएंगे, हाथ को डिटॉल से धो देंगे, डॉक्टर को बुलाने के लिए कहेंगे, जले हुए जगहों पर दवाई लगाएंगे। तो सीधी सी बात है, जले हुए जगहों पर दवाई लगाएंगे। ओके, अगला है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। जय